हेलो किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान क्रॉप ज्ञान चैनल पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह जानकारी उन किसान भाइयों के लिए है जो गन्ने या प्याज की खेती करना चाहते हैं। दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम प्याज की फसल गन्ने में कैसे लें, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में प्याज की नर्सरी कब तैयार करें और प्याज की रोपाई गन्ने की फसल में कब करें, यह सभी जानकारी आपको बताने वाला हूं। किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में कृषि से संबंधित वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में प्याज को अंतरसस्य के रूप में कैसे लेते हैं, इसकी जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए, क्योंकि प्याज एक रबी मौसम की फसल है और जिसकी नर्सरी अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक तैयार की जाती है और प्याज की तैयार नर्सरी को गन्ने की फसल में फरवरी या मार्च के महीने में रोपा जाता है। किसान भाइयों, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए। यह क्रिया किसान भाई कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जो प्याज की फसल को गन्ने की फसल में लेना चाहते हैं वह किसान भाई सबसे पहले फरवरी या मार्च के महीने में समतल विधि द्वारा ट्रैक्टर से लेजर द्वारा कोड़ निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद किसान भाई गन्ने की तने की 3 से 4 आंखों वाले टुकड़े काटकर सीधे लाइनों में बो देते हैं। फिर उसके बाद किसान भाइयों गन्ने के बोए गए टुकड़ों को मिट्टी से ढककर मिट्टी ढकवाने के बाद फिर किसान भाइयों काम शुरू होता है प्याज के पौधे को रोपने का। तो किसान भाइयों, हमने गन्ने की बुआई कर ली। अब जान लेते हैं प्याज की छोटे छोटे पौधों को कितनी दूरी पर रोपा जाता है। किसान भाइयों, प्याज के पौधे को रोपने से पहले किसान भाइयों को गन्ने के खेत में 9 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से DAP, जिसको डायमोनियम फास्फेट कहते हैं, वो गन्ने की कोड़ों में बिखेर कर मिट्टी से ढक देना चाहिए। तो किसान भाइयों, जान लेते हैं कि एक के खेत में जो हम प्याज के पौधे की रोपाई कर रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पर करें और कैसे हम इसको रोप सकते हैं। तो किसान भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने जो प्याज के छोटे पौधे हैं वो हमने रोप रखे हैं, लेकिन मैं अभी इनकी आपको डिस्टेंस दिखा देता हूँ मुझे कितने पे इनको रोपना है। ये देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे जो है लंबी कतार में हमने गन्ना बोया हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। देखिए हमने गन्ना बो रखा है। इसी तरीके से हमने ये देखिए, ये दूसरी जगह भी हमने गन्ने की बुआई की है। तो इस बीच में हमें जो है प्याज की रोपाई करनी है। और वो तरीका क्या रहेगा रोपने का, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने प्याज का जो पौधा है यहाँ लगा हुआ है और करीब इससे इतनी ही दूरी पर हमने एक दूसरा पौधा यहाँ पे लगाया हुआ है। तो उसकी डिस्टेंस हम देख लेते हैं कितनी है। तो किसान भाई, इसकी डिस्टेंस जो है, जो पौधे से पौधे की दूरी है, करीब वो 12 इंची है। आप इसे 10 इंची भी लगा सकते हैं और आप इसे 8 इंची के भी लगा सकते हैं, यानी कि 2 पौधों के बीच की दूरी आप 8 इंची रख सकते हैं। अब किसान भाई, ये बात आती है कि हम अगला पौधा जो लगा रहे हैं वो कितनी दूरी पर लगाएं। तो ये देखिए, जो हमने पौधा लगाया है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक करीब 4 इंची का गैप है। तो इस तरीके से हम जो ऐसी लंबी कतार में हमें पौधा लगाना है, इस लाइन में लगाना है पौधा, वो हमें 4 इंची या 5 इंची के गैप पे लगाना है। और जो ऐसे हम चौड़ाई में पौधा लगा रहे हैं वो 8 इंची या 10 इंची या 12 इंची के गैप में हम लगाएंगे। अब इसको किसान भाइयों इस तरीके से लगाना है। जो किसान भाइयों, आपको किस दिशा में ये पौधा लगाना है ये भी एक ज़रूरी बात है। तो किसान भाइयों देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो सिंचाई का पानी है वो उधर से इधर की तरफ आ रहा है। तो जिधर से आप सिंचाई करते हो तो उधर से पौधा आपको जो लगाना है वो इधर से ना होते हुए हमें इधर की तरफ से पौधे ऐसे बैठ के लगा के पीछे की तरफ आना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से हमें जो है पौधे इधर की तरफ को मुंह करके बैठ के वापस पीछे की तरफ आना है
और ये लाइनें खींच के हमें पौधा इसमें लगाना है। और ये देखिए उधर पानी चल रहा है। तो इस तरीके से हम जो प्याज की पौधे हैं उसकी हम रोपाई गन्ने की फसल में कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो प्याज है बड़ी आसानी से गन्ने की फसल में हो जाएगी। और जो आपका मजदूर का खर्चा आता है या फिर जो लागत आती है वो इस प्याज की उत्पादन से पूरी हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है जो फागुन की आप ईख की बुआई करते हो उसमें आप प्याज की फसल ले सकते हो। किसान भाइयों, हमने गन्ने की बुआई कर ली, साथ ही गन्ने की फसल में हमने प्याज की पौधों की रोपाई भी कर ली। अब सबसे महत्वपूर्ण क्रिया आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें मानी जाती हैं, वो है गन्ने की फसल में सिंचाई की। अगर हम गन्ने की फसल में और प्याज की रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई नहीं करेंगे तो उससे दोनों ही फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, हमें जो सिंचाई करनी है वो गन्ने की फसल में जो हमने प्याज की रोपाई की है उसके तुरंत बाद ही हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर समय से सिंचाई नहीं की गई तो प्याज के सभी छोटे पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। तो किसान भाइयों, जानते हैं प्याज की सिंचाई कैसे करते हैं। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में प्याज की रोपाई की तुरंत बाद सिंचाई करना उसी प्रकार महत्वपूर्ण माना जाता है जिस प्रकार प्याज के पौधों को रोपना। किसान भाइयों, अगर आप प्याज की रोपाई गन्ने की फसल में जनवरी या फरवरी के माह में कर रहे हैं तो सिंचाई रोपाई के 24 घंटे बाद तक भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तापमान कम होने के कारण प्याज के पौधे वाष्प की क्रिया धीमी होने के कारण पौधों से कम पानी उड़ाया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक हल्की सी सिंचाई प्याज में जरूर कर दें। उसके बाद दूसरी सिंचाई मौसम के अनुसार ही करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमें YouTube पर सर्च करें किसान क्रॉप ज्ञान, जहां पर आपको मिलेगी फसल संबंधी सभी वीडियो, जिससे आप भी बन सकते हैं कृषि में माहिर। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।